हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन टॉपर चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज़। तो आपको इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है, ठीक है बच्चों। वीडियो पूरी मिस नहीं करनी है। इसमें आपको गद्य पद्य साहित्य रीतकाल का पूरा नोट्स दिया जाएगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी बेटा। तो इसको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है। अगर बच्चे हिंदी में ये नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड 2027 में वो हिंदी में 100 में 100 मार्क नहीं ला पाएंगे बच्चों। तो जो बच्चा इस वीडियो को मिस नहीं करेगा उसके हिंदी में 70 में 70 मार्क पक्के हो जाएंगे। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। हिंदी को पढ़ने से पहले बच्चे 9 से पढ़कर आते हैं तो हिंदी में ये सब पढ़ते नहीं, तो तभी मैंने यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ मैं। हर एक चीज़ इसमें दी गई है, तो आपको ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम क्या इसमें पढ़ेंगे, गद्य पद्य और रीतकाल साहित्य के क्या पढ़ेंगे, पूरे नोट्स पढ़ेंगे। तो हम पहले इंट्रो अपना देते हैं। हेलो, आज हम हिंदी साहित्य के गद्य पद्य और रीतकाल को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। यह टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने पहले भी बता दिया है। वीडियो को मिस नहीं करना, 100% बोर्ड में आएंगे बच्चों, तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पहले पढ़ते हैं गद्य के बारे में कि हमें गद्य में क्या है। तो हमें गद्य में देखना है कि गद्य में हमें पढ़ना क्या है। गद्य को हम प्रोस कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम प्रोस कहते हैं बच्चों। तो गद्य वह होता है जो साधारण भाषा में लिखा जाता है, जिसमें कोई छंद या तुक नहीं होती। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे कहानी, निबंध, जीवनी हो गई, पत्र हो गया आदि। ये क्या हो गए, ये सब इसमें ये उदाहरण है कि ये होते हैं साधारण भाषा में ये लिखे जा सकते हैं। जैसे बच्चों कहानी हो गई, निबंध हो गया, जीवनी हो गई, ठीक है बच्चों। अब इसकी विशेषताएं होती हैं कि सरल और सीधी भाषा होती है, बिना तुक छंद होता है, समझने में आसान होता है बच्चों। तो आप इतना समझ गए होंगे गद्य में कि यह साधारण भाषा में लिखा जाता है और इसकी विशेषताएं ये सभी हैं। तो इनको आपको अपनी कॉपी पर नोट करते चलना है बच्चों, एक एक पॉइंट नोट करते चलना है। यही आपका बोर्ड 2027 में आने वाला है बच्चों, 100% आएगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, पूरी मिस नहीं करनी है। लास्ट में हम इसके MCQ और कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे क्वेश्चन, वो बोर्ड में 2027 में पक्का देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना है आपको बच्चों। तो हम देखते हैं आगे कि क्या है। अब हम पढ़ेंगे पद्य के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, पोइट्री कहते हैं बच्चों, ठीक है, पोइट्री कहते हैं बच्चों। अब पद्य क्या होता है, पद्य के बारे में समझें। पद्य वह होता है जो छंद और तुक के साथ लिखा जाता है, यानी जो हमारा गद्य होता है उसमें छंद और तुक नहीं होता, और ये छंद और तुक के साथ लिखा जाता है। इसके उदाहरण क्या है, जैसे कविता है, दोहे हैं, चौपाई हैं, ये सब क्या है, ये सब पद्य हैं। अब पद्य की कुछ विशेषताएं हैं, वो देख लीजिए कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं बच्चों, लय और ताल होती है, यानी इसको लय के साथ पढ़ते हैं। तुकांत होता है, राइमिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भावनाओं की इसमें क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो में है, उसको आपको देखना है। और वो क्या है, हिंदी साहित्य के प्रमुख काल, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देखना है ध्यान से। और ये कौन कौन से काल हैं वो आपको देखना है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और इनकी आपको डेट याद रखनी है कि ये कब से कब तक चले बच्चों, ठीक है, कि ये कब से कब तक रहे। आदिकाल कब से, किस सन में रहा, किस शताब्दी में रहा, तो ये सब आपको आगे भी बताए जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हर एक चीज़ इस वीडियो में दी गई है आगे। तो आपको ये पूरी वीडियो मिस नहीं करनी। अगर आपने ये वीडियो मिस नहीं की तो आपको हिंदी में कुछ भी गद्य पद्य साहित्य को रटने को नहीं पड़ेगा। इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ बताया गया है बच्चों, ठीक है। हम देखते हैं रीतकाल की। ये रीतकाल बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसको आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। अब इसकी समय लगभग 16 से 1850 तक चला था। इस काल को क्या कहा है, श्रृंगार रस, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का अधिक वर्णन हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम रीतकाल के कुछ प्रकार पढ़ेंगे, इसके कुछ प्रकार होते हैं और उसमें कवि कौन कौन से आते हैं वो भी बताया जाएगा। इसमें कवि कौन कौन से आते हैं बच्चों, क्या बताया, वो भी बताया जाएगा कि इस काल में कौन कौन से कवि और कितने प्रकार हैं। कि रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीत काव्य, 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं, वो आगे बताए जाएंगे।
तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बस इस चैनल पर जुड़े रहने हैं तो आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। तो पहला प्रकार क्या है, रीतिबद्ध। इसमें क्या किया जाता है ये भी बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। रीतिबद्ध काव्य, इसमें क्या नियतों यानी रीति का पालन होता है। रीतिबद्ध है तो ऐसे ही पता चल रहा है ट्रिक के साथ, रीतिबद्ध रीति का पालन किया जाता है। इसमें क्या होता है, अलंकार रस होता है, छंद का पूरा ध्यान रखा जाता है बच्चों। इसमें रस और छंद का पूरा ध्यान रखा जाता है और अलंकार का, हर एक चीज़ की। और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से कवि आते हैं, ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद ही करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 2 MCQ में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको याद करना है। बस जो मैं बता रहा हूँ, जो हमने लिख दिए, यही कभी पूछेगा कि बिहारी और केशवदास किस कवि से हैं, तो आपको बताना है रीतिबद्ध से हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको नोट कर लेना है, 2027 में शायद आ जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है मेरा, रीति सिद्ध। दूसरा इसका प्रकार बच्चों क्या है, रीति सिद्ध काव्य। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें नियमों का पालन होता है लेकिन भाषा और भाव अधिक विकसित होते हैं। यानी इसमें नियमों का बेटा रीति का तो पालन होता है, पर इसमें भाषा और भाव का अधिक विकसित है, यानी भाषा और भाव इसमें अधिक विकसित है। और इसके प्रमुख कवि कौन है, बिहारी, इनको रीति सिद्ध भी माना जाता है, ये रीति सिद्ध। और ये क्वेश्चन बेटा 2027 में पक्का आने वाला है, ये 100% बोर्ड में आएगा बच्चों, 100% बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन ये बोर्ड 2027 में देखने को मिलेगा बच्चों, तो इसको आप नोट करते चलिए कौन कौन से किस काव्य में कवि हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा तो आप पहले ही बता देंगे, तो वो समझेंगे कि बच्चे को पहले से नॉलेज है, इसने पढ़ाई की है, ठीक है बच्चों। अब हम रीति मुक्त पढ़ेंगे, रीति मुक्त काव्य। ये 3 प्रकार होते हैं इसके, रीति मुक्त काव्य 3 प्रकार बच्चों इसके होते हैं। इसमें क्या, इसमें नियमों की पाबंदी नहीं होती, यानी इसमें नियमों की पाबंदी नहीं होती कि आप नियम का ही पालन करें बच्चों, इसमें नियमों की पाबंदी नहीं होती है। और क्या होता है, इसमें भाव प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर आपके प्रति भाव है, किसी के प्रति प्रेम है, तो उसमें इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसके प्रमुख कवि कौन है ये भी हम देखेंगे। प्रमुख कवि है कबीरदास हैं, सूरदास हैं, ये क्या है, ये रीति मुक्त के क्या है, प्रमुख कवि हैं बच्चों। ये रीति मुक्त के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कबीरदास, ये रीति मुक्त के प्रमुख कवि हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करिए जल्दी से बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 2027 में आएगा, 2 MCQ बच्चों हर साल यहाँ से बनते हैं, तो आपको ये नोट करना है, हर एक चीज़ नोट करते चलनी है। जो बता रहा हूँ बच्चों आपको काम की ही चीज़ है, कोई फालतू चीज़ नहीं बताई जाएगी आपको इस चैनल पर। ये बच्चों की पहली पसंद है, यहाँ उनके जो आपको विश्वास होता है इसके साथ यहाँ नहीं खेला जाता है बच्चों, तो आपको पूरी चीज़ यहाँ नोट करनी है जो मैं बता रहा हूँ। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो बच्चों एग्जाम में आएंगे, कोई नहीं बताता है बच्चों, कहीं भी नहीं आपको मिलेंगे। क्या होता है, गद्य आता है बिना छंद, याद करेंगे, गद्य होता है बिना छंद, और पद छंद और तुक के साथ आता है। और रीतिबद्ध में नियमों पर आधारित, सिद्ध क्या होता है, नियम प्लस सुंदर भाव। और रीति मुक्त हमने बताया था, इसमें मुक्त होता है, रीति मुक्त यानी बिना नियम, यानी नियमों पर पाबंदी नहीं होती, आप नियम मानो या ना मानो। और स्वतंत्र, यानी इसमें भाव और जो प्रेम है उसको ज़्यादा वो दिया जाता। अगर नियम नहीं है बच्चों तो वो स्वतंत्र तो होगा ही, है नहीं। अगर बिना नियम तो यानी वो स्वतंत्र है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है बच्चों, ठीक है। हम आगे इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर इसके हम कुछ MCQ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो आपको बोर्ड में मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार जिस प्रकार हमने आपको एक एक चीज़ सीरियल बाय सीरियल पढ़ाई है बच्चों, इस प्रकार आपको किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों। हर एक चीज़ मैंने इस सीरियल से रखी है कि बच्चे को कंफ्यूज ना हो। मुझे मालूम है कि बच्चे कहाँ पर फंसेंगे, मैं वो चीज़ शुरुआत से बताता चलता हूँ सीरियल से, कि बच्चे को ज़्यादा समझने में ज़्यादा जोर ना डालना पड़े। तो इसके कुछ क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि गद्य क्या है, पूछ लेगा, स्कूल में भी पूछ सकते हैं, बेटा गद्य क्या है, पद्य क्या है, रीतकाल की विशेषताएं बताओ कि रीतकाल में क्या हुआ, और रीतबुद्ध और रीतमुक्त में अंतर बताओ, इन दोनों मुक्त काव्य में अंतर पूछ लेगा बच्चों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लो या समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ,
क्योंकि आपके स्कूल में पूछ सकते हैं, तो आपको तुरंत सबसे पहले बोलना है कि हाँ जी सर ये होगा। ठीक है बच्चों, कुछ इसके हम MCQ के बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला MCQ क्या है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। इसका पहला MCQ क्या है कि गद्य में क्या नहीं होता। गद्य में भाषा होता है, भाव होता है, विचार होता है, क्या नहीं होता, छंद नहीं होता, क्योंकि गद्य बिना छंद का होता है गद्य। और पद्य की पहचान क्या है, पद्य में गद्य होता है, कहानी, निबंध, इसकी नहीं, कुछ भी नहीं ये होते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, छंद और तुक के साथ होता है हमारा पद्य। ठीक है बच्चों, पद्य हमारा क्या होता है, छंद और तुक के साथ होता है। अगला हम देखेंगे MCQ। अगला MCQ क्या है बच्चों, ठीक है, अगला MCQ क्या है, अगला MCQ के रीतिकाल किस रस के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, श्रृंगार रस के लिए। रीतिकाल का एक दूसरा नाम क्या है, श्रृंगार रस। क्या है दूसरा नाम, श्रृंगार रस। इम्पोर्टेंट है ये, 2027 में आपको 100% देखने को मिलेगा बच्चों। तो आपको इसको कॉपी पर नोट करना है बच्चों, 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा अगला MCQ क्या, 4 रीतिबद्ध काव्य में क्या आता है, क्या आता है, नियमों का पालन आता है। बद्ध यानी नियमों से आप बंधे होंगे इस काव्य में। ठीक है, इस काव्य में आप नियमों से बंधे होंगे, तो ये सारे क्या हैं, गलत हो गए। तो आपको ये 4 MCQ थे जो इम्पोर्टेंट थे, ये बता दिए हैं। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं गद्य पद्य साहित्य से मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये सारे MCQ आपको कॉपी पर नोट करने हैं। और हर एक चीज़, अब कुछ मैं इसके निष्कर्ष बताऊंगा, जिसको हम इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं बच्चों। ठीक है, कंक्लूजन कहते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंक्लूजन कहते हैं। तो इसके क्या, इस टॉपिक को क्या आपको करना है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्जाम गद्य और रीतिकाल से जरूर, अगर ये क्लियर हो गया बच्चों तो हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान हो जाएगी। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्जाम में गद्य पद्य और रीतिकाल से सवाल जरूर आते हैं बच्चों। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो हिंदी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम अगली वीडियो लेके आएंगे। हर एक जीवन परिचय, व्याख्या हर एक लेसन की कराई जाएंगी। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए बच्चों, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से।